एक आदमी जो पूरी यूरोप को जीतना चाहता था और एक आदमी जो उसके सामने झुकने को तैयार नहीं था। दोनों के पास दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मीज थी। दोनों के एक फैसले से लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती थी। और सबसे हैरान करने वाली बात, एक वक्त ऐसा भी था जब ये दोनों दुश्मन नहीं, दोस्त थे। लेकिन फिर उनमें से एक ने ऐसा धोखा दिया जिसने पूरी दुनिया को आग में झोंक दिया। ये कहानी है एडोल्फ हिटलर और जोसेफ स्टालिन की, एक ऐसी राइवलरी की जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। 1939 पूरा यूरोप जंग के किनारे खड़ा था। हर किसी को लगता था कि हिटलर और स्टालिन कभी एक साथ नहीं आ सकते। एक तरफ हिटलर था जो कम्युनिज्म से नफरत करता था, दूसरी तरफ स्टालिन था जो नाजी जर्मनी पर भरोसा नहीं करता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। दोनों ने एक सीक्रेट डील साइन कर ली। इस डील को दुनिया आज मोलोटोव-रिबेनट्रॉप पैक्ट के नाम से जानती है। ऑफिशियली दोनों ने वादा किया कि वो एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी था। सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में दोनों ने यूरोप को आपस में बांट लिया, जैसे कोई जमीन का टुकड़ा हो। कंट्रीज के फ्यूचर का फैसला बंद कमरों में हो रहा था। स्टालिन को लगा उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को रोक दिया है। हिटलर को लगा अब उसका रास्ता साफ है। दुनिया को लग रहा था कि दोनों के दरमियान अमन हो चुका है। लेकिन असल में ये अमन नहीं था, ये तूफान से पहले की खामोशी थी। क्योंकि हिटलर कभी स्टालिन का दोस्त था ही नहीं, वो सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा था। लेकिन स्टालिन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी के साथ उसने डील साइन की थी वो उसकी पीठ के पीछे कुछ और ही प्लान बना रहा था। 1940 हिटलर की आर्मी यूरोप में लगातार जीत रही थी। एक के बाद एक मुल्क उसके सामने झुकता जा रहा था। हर जीत के साथ हिटलर का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे उसके दिमाग में एक नया ख्याल पैदा हुआ। अगर पूरी यूरोप मेरे सामने झुक सकती है तो सोवियत यूनियन क्यों नहीं? उस वक्त हिटलर के जनरल्स भी हैरान थे, क्योंकि ऑफिशियली जर्मनी और सोवियत यूनियन दोस्त थे। दोनों के दरमियान डील मौजूद थी। लेकिन हिटलर के लिए डील सिर्फ तब तक काम करती थी जब तक उनसे फायदा मिल रहा हो। और अब उसको लगता था कि स्टालिन उसके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार है। इसीलिए उसने एक सीक्रेट ऑपरेशन तैयार करना शुरू कर दिया, ऑपरेशन बारबरोसा। एक ऐसा प्लान जो सोवियत यूनियन को नक्शे से मिटा देने के लिए बनाया गया था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, स्टालिन को वार्निंग्स मिल रही थी। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों वार्निंग्स। स्पाइज उससे बता रहे थे कि जर्मन आर्मी बॉर्डर पर जमा हो रही है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस उससे वार्न कर रही थी। यहां तक कि कुछ जर्मन ऑफिसर्स भी इस इन्वेजन की खबर बाहर पहुंचा रहे थे। लेकिन स्टालिन ने किसी की बात पर यकीन नहीं किया। उसको लगता था कि हिटलर इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करेगा। उसको लगता था कि उनके दरमियान जो डील हुई है वो अभी भी जिंदा है। लेकिन 22 जून 1941 की सुबह स्टालिन की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा उसका इंतजार कर रहा था। सुबह होने से पहले, जब ज्यादातर सोवियत सोल्जर सो रहे थे, आसमान अचानक जर्मन वॉर प्लेन से भर गया। कुछ ही लम्हों में बॉम्ब्स गिरने लगे, बॉर्डर पोस्ट्स तबाह होने लगे और हजारों जर्मन टैंक्स सोवियत यूनियन के अंदर घुस गए। हिटलर ने डील तोड़ दी थी और स्टालिन को धोखा मिल चुका था। यह सिर्फ एक अटैक नहीं था, यह हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिलिट्री इन्वेजन थी। 30 लाख से ज्यादा जर्मन सोल्जर्स, हजारों टैंक्स और अनेक वॉर प्लेन्स एक साथ सोवियत यूनियन पर टूट पड़े। जब स्टालिन को यह खबर मिली तो पहले उससे यकीन ही नहीं आया। उसको लगता था शायद कोई गलती हुई है, शायद हिटलर ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जब रिपोर्ट्स आती गई तो हकीकत उसके सामने थी। उसका सबसे बड़ा दुश्मन अब उसके दरवाजे पर खड़ा था। अगले कुछ हफ्तों में जर्मन आर्मी ने तबाही मचा दी।
पूरे के पूरे शहर गिरने लगे। लाखों सोवियत सोल्जर्स गिरफ्तार कर लिए गए। हर रोज हिटलर जीत रहा था, हर रोज स्टालिन पीछे हटता जा रहा था। दुनिया को लगने लगा कि सोवियत यूनियन अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। हिटलर भी यही सोच रहा था। उसको यकीन था कि कुछ ही महीनों में स्टालिन हार मान लेगा। लेकिन हिटलर एक बात भूल गया था। स्टालिन को धोखा दिया जा सकता था, लेकिन उसको झुकाया नहीं जा सकता था। और अब ये जंग जमीन की नहीं, बदले की बन चुकी थी। स्टालिन ने पूरे मुल्क को एक ही पैगाम दिया, हम पीछे नहीं हटेंगे। फैक्ट्रीज 24 घंटे चलने लगी, नए टैंक्स बनने लगे, नए सोल्जर्स भर्ती होने लगे और पूरा सोवियत यूनियन एक वॉर मशीन में तब्दील हो गया। लेकिन हिटलर को अब भी लग रहा था कि जीत उसकी है। उससे नहीं पता था कि उसकी सबसे बड़ी मुश्किल अभी आनी बाकी है। 1941 के आखिर तक हिटलर की आर्मी मॉस्को के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। अब उसे लग रहा था कि उसका सपना पूरा होने वाला है। सोवियत यूनियन टूटने के किनारे पर था। लेकिन फिर मौसम ने गेम बदल दिया। रशियन विंटर आ चुकी थी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि जर्मन टैंक स्टार्ट नहीं हो रहे थे। बंदूकें जम हो रही थी। सोल्जर्स के हाथ और पांव तक फ्रीज होने लगे। हर गुजरता दिन जर्मन आर्मी को कमजोर कर रहा था और स्टालिन इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने फ्रेश ट्रूप्स फ्रंट लाइन पर भेजने शुरू कर दिए। अचानक जो आर्मी कल तक भाग रही थी, आज वापस हमला कर रही थी। हिटलर पहली बार रुक गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका नया टारगेट था स्टालिनग्राड, एक ऐसा शहर जिसका नाम खुद स्टालिन के नाम पर रखा गया था। हिटलर के लिए यह सिर्फ एक शहर नहीं था, यह ईगो की बात बन चुकी थी। अगर स्टालिनग्राड गिर जाता तो पूरी दुनिया को लगता कि हिटलर ने स्टालिन को हरा दिया, और अगर स्टालिनग्राड बच गया तो यह स्टालिन की सबसे बड़ी जीत होती। 1942 हिस्ट्री की सबसे खतरनाक लड़ाई शुरू हुई। स्टालिनग्राड। हर बिल्डिंग एक बैटलफील्ड बन चुकी थी। हर गली में गोलियां चल रही थी। हर घर के लिए जंग हो रही थी। कभी जर्मन्स एक बिल्डिंग पर कब्जा करते और कुछ घंटों बाद सोवियत सोल्जर्स ये वापस छीन लेते। लोग कहते हैं कि स्टालिनग्राड में जमीन से ज्यादा खून बहा था। महीने गुजारते गए, लेकिन ना हिटलर पीछे हटने को तैयार था, ना स्टालिन। दोनों अपनी ईगो की जंग लड़ रहे थे। लेकिन फिर स्टालिन ने एक ऐसी चाल चली जिसने पूरी जंग का रुख बदल दिया। जब जर्मन आर्मी शहर के अंदर लड़ाई में मसरूफ थी, सोवियत फोर्सेस चुपके से उनके दोनों तरफ जमा हो रही थी और नवंबर 1942 में जाल बंद हो गया। अचानक जर्मन आर्मी ने खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ पाया। अब शिकारी खुद शिकार बन चुका था। अब जर्मन आर्मी एक जाल में फंस चुकी थी। खाना खत्म हो रहा था, गोलियां कम पड़ रही थी, सर्दियां फिर से शुरू हो चुकी थी और हर गुजरते दिन के साथ जर्मन सोल्जर्स कमजोर होते जा रहे थे। हिटलर के जनरल्स उससे बार बार कह रहे थे, आर्मी को वापस बुला लीजिए, लेकिन हिटलर ने मना कर दिया। उसको यकीन था कि उसकी आर्मी आखिरी लम्हे तक लड़ सकती है। उसने ऑर्डर दिया, कोई पीछे नहीं हटेगा। लेकिन ग्राउंड पर हकीकत कुछ और थी। सोल्जर्स भूख से मर रहे थे, ठंड से मर रहे थे और हर तरफ सोवियत आर्मी थी। महीनों तक जर्मन फोर्सेस इंतजार करती रही कि शायद मदद आ जाए, लेकिन मदद कभी नहीं आई। और फिर 31 जनवरी 1943 वो दिन आ गया जिसकी हिटलर ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी एलीट आर्मी ने सरेंडर कर दिया। स्टालिनग्राड खत्म हो चुका था, लेकिन असल में यहां से हिटलर का खत्मा शुरू हुआ। जिस आदमी ने स्टालिन को धोखा दिया था, अब वही आदमी हर रोज पीछे हट रहा था और स्टालिन हर रोज आगे बढ़ रहा था। अब जंग बदले में बदल चुकी थी। सोवियत आर्मी ने जर्मनी की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक शहर आजाद होते गए। जर्मन फोर्सेस टूटने लगी और पहली बार दुनिया को लगने लगा कि हिटलर हार सकता है। 1944-4
सोवियत टैंक्स जर्मनी की सरहदों तक पहुंच चुके थे। हर तरफ तबाही थी। हिटलर अब भी ऑर्डर्स दे रहा था, लेकिन उसकी आर्मी पहले जैसी नहीं रही थी। जिस एम्पायर को उसने इतनी मेहनत से बनाया था, वो उसकी आंखों के सामने बिखर रहा था। और फिर 1945 आ गया। सोवियत आर्मी बर्लिन के बाहर खड़ी थी। ये वही पल था जिसका स्टालिन सालों से इंतजार कर रहा था। जिस आदमी ने उससे धोखा दिया था, अब उसके दरवाजे पर मौत बनकर खड़ा था। बर्लिन में हर तरफ फायरिंग हो रही थी। बिल्डिंग्स गिर रही थीं, रोड जंग का मैदान बन चुकी थी, और जमीन के नीचे एक बंकर में हिटलर छुपा हुआ था। उससे पता था कि गेम खत्म हो चुका है। उससे पता था कि स्टालिन जीत गया है। और फिर 30 अप्रैल 1945 दुनिया ने एक खबर सुनी जिसने सब कुछ बदल दिया। हिटलर मर चुका था। वो आदमी जो पूरे यूरोप को जीतना चाहता था, अपनी ही जान हार गया था। और जिस आदमी को उसने धोखा दिया था, वो बर्लिन पर अपना झंडा लहरा रहा था। हिटलर और स्टालिन की राइवलरी सिर्फ दो लीडर्स की कहानी नहीं थी। ये दोस्ती, धोखे, ईगो और बदले की कहानी थी। एक ऐसी राइवलरी जिसने करोड़ों जिंदगियां बदल दी और दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया।